जी जी सदफ, ये बात हम कर रहे थे। इसमें देखें, अब वो कैरियर सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से, सॉरी व्यूअर्स, हम सॉरी करते हैं कि ड्रॉप हो गई ट्रांसमिशन अचानक। अच्छा, इशू ये है कि हम जो बात कर रहे हैं अब, जो जैसे हुसैन हक्कानी साहब हैं, अदरवाइज जो सर्विसेज वहाँ पे दे रहे हैं, इस यानी जो टेस्ट टाइम है पाकिस्तान के लिए, पाक यूएस रिलेशंस में एक बड़ा मुश्किल जैसे मुश्किल टाइम है ना, उसमें वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अब उनकी जो रोल है वो बिल्कुल डिफरेंटली है। उन्होंने टॉप लेवल पे चीज़ों को हैंडल करना होता है। जो लोग वहाँ पे कम्युनिटी को हैंडल कर रहे हैं, मसला नहीं था किसी भी शहरी की जिंदगी। अच्छा, ये हम जनरल जो बात कर रहे हैं, देखें इशू ये है कि हम एक इशू वो है जो दुनिया में आप देखें, ये आज का इशू नहीं, बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा इशू है ना। बात में कह रहा था कि सऊदी अरब में भी और यूएई में भी ये जरूरी नहीं है कि आपका जो पॉलिटिकल अपॉइंटी है वो नाअहल हो, लेकिन ये है कि जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं उनके लिए आपको कुछ मेरिट्स रखने होते हैं कि वो लोग जो सोसाइटी में उनकी एक्नॉलेजमेंट हो, रिकग्निशन हो, वहाँ पे गवर्नमेंट्स के साथ वो इंटरेक्ट कर सकते हो, अच्छे तरीके से वो कम्युनिकेट कर सकते हो, आपके इंटरेस्ट को वॉच कर सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। होता क्या है कि समटाइम्स ऐसे होता है, माजी में ऐसे भी होता रहा है कि एक पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक एक्शन थे यहाँ पे, उनको उठाया और उनको एम्बेसडर लगा दिया बाहर। तो ऐसा नहीं है। अब रेटिंग उस बंदे की उस सोसाइटी में ये जरूर देखनी चाहिए कि वो भी क्या है। तो मैं बात हम कर रहे हैं कि काम उसी को साजे, जो बात कर रहे हैं, हाँ, जिसका काम उसी को साजे। ये नहीं है कि हम ये नहीं कहते, डिस्करेज नहीं करते कि जी आप पूरी की पूरी अपॉइंटमेंट्स ही डिप्लोमेट्स की होनी चाहिए, लेकिन हम उन लोगों को एनकरेज प्रोविजन होती है, उनका एक कोटा होता है जो अहल है। ये हम अप्रिशिएट करेंगे कि जो अहल हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए, बिल्कुल। और वो किसी भी मुल्क में ये जरूर देखना चाहिए कि वो वहाँ पे पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते। देखें, मैं इसमें जो बात आप कर रही हैं ना, जो आप कहना चाह रही हैं, वो बात ये है कि वहाँ पे एक ख़ानदान में भी, फैमिली में भी किसकी रिस्पेक्ट होती है? सरबराह की नहीं, सरबराह की क्यों होती है? कमाऊ पुत की होती है, ठीक है, कमाऊ पुत की होती है ना। आपका कमाऊ पुत कौन है? हमारे कमाऊ पुत वही हैं जो बाहर गए हुए हैं, जो बाहर गए, डॉलर्स भेज रहे हैं, पाउंड्स भेज रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान। बिल्कुल, एग्जैक्टली, अरबों रुपए अरबों डॉलर में, तो खरबों में आप कह लें ना, 70 लाख के करीब वो पाकिस्तानी हैं जो तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर्स भेजते हैं, 10 से 12 अरब डॉलर्स। और अगर उसमें आप जो हुंडी के जरिए आता है वो भी शामिल किए जाए तो 13-14 अरब डॉलर बन जाता है। और अभी की इनिशिएटिव लिया है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेट बैंक के साथ मिलकर, उन्होंने अनाउंस किया कि अगले 2 साल में उनका टारगेट ये है कि इसको डबल करना है। गुड, वेरी गुड, ठीक। अगर दैट मीन्स कि आपकी टोटल डबल कैसे होगा? जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, उनकी जिंदगियाँ महफूज नहीं है, हाँ, उनके अपने हकूक महफूज नहीं है। सिर्फ फ़राइज़ तो ज़िंदगी में नहीं होते ना, मतलब सिर्फ उनको आप यूज़ कर रहे हैं कमाने के लिए। उनको कहते हैं, इनकरेज करते हैं, पैसे भेजें, इधर भेजें, इन्वेस्टमेंट भेजें। आप देखें पाकिस्तान में कितनी फैमिलीज फीड हो रही हैं उन लोगों के ज़रिए जो बाहर काम करते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी, स्टेट की, मुल्क की जो अपनी इकॉनमी है, वो उसमें जो उसका वॉल्यूम है, अभी आपने जो फिगर कोट किया है, अगर वो देखें और उसके आप कंपैरिजन करें इसके साथ कि आप लोकल जो टैक्सेस हैं वो आपके कितने आप कलेक्ट करते हैं, देखें ऑलमोस्ट ये उसके इक्वल है, ऑलमोस्ट तकरीबन ये उसके इक्वल है जो बाहर से आपको आता है। अगर आप देखें कि आपने जो IMF से लोन ले रहे हैं, लोन आपका जो आपको टोटल उसका वॉल्यूम 11 अरब डॉलर के करीब जो एग्रीमेंट, वो ये उससे भी ज्यादा है, बिल्कुल। यानी जिसके लिए आप अपने बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, बहुत सी चीज़ों के ऊपर आप एक तरह से सबमिट कर जाते हैं, बहुत सी चीज़ों के ऊपर आप ये भी सबमिशन है कि अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगा देते हैं और उनको स्क्वीज कर रहे हैं कि जी IMF। तो आप सिर्फ ये इतना जो कमाऊ बेटा है उसको क्यों आप लुक आफ्टर नहीं करते? अब जैसे आप सबमिट से ये बताएं कि ये जो नाअहली एक पाकिस्तानी के साथ हुई है, अगर किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क के बाशिंदे के साथ इस तरह होता पाकिस्तान में, तो क्या हालात यही होते? डेफिनेटली आप देखें, आप जो बात कर रही हैं आपके माइंड में यही है ना कि ना होता, सुपर पावर अमेरिका नहीं होता। देखें हकूक का राग अलापता है, 22 माह तक कुछ पता नहीं चल सकता। नहीं, इसमें देखें वो तो एक अलग उनका इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, जो भी है उसमें ऐसे भी होते हैं केसेस सॉल्व हो जाते हैं, कुछ सॉल्व नहीं होते। इशू हमारा ये नहीं है कि उनकी फेलियर है या नाकामी है, इशू ये है कि हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं, जो ये तो हम कर रहे हैं ना, बात कर रहे थे पॉलिटिकल अपॉइंटीज की। मैंने देखा है मतलब एक जगह हम गए प्राइम मिनिस्टर के साथ, श्रीलंका गए, और वहां पे क्या हुआ, वहां पे दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। मीटिंग के बाद ये हमें ले गए भर के एक कोच में कि वहां पे ब्रीफिंग होनी है, वहां पे कोई ब्रीफिंग ही नहीं थी, तय नहीं हुई थी कोई ऐसी।
और उन्होंने क्या, इंडियंस ने क्या किया कि उन्होंने एक साथ वाले होटल में ये जो फॉरेन वहां पे मिशन है उनकी जिम्मेदारी है ना, उनकी जिम्मेदारी है। वहां पे आपका एक इंफॉर्मेशन काउंसलर मिनिस्टर या ताशी वो भी होता है, सिमिलरली डिफेंस का भी होता है, बाकी कम्युनिटी वेलफेयर का भी होता है। नहीं, सियासी अपॉइंटमेंट नहीं थी, वो प्योरली वो सारे प्रोफेशनल्स थे। ये इशू वो इतना भी नहीं है कि हम सारे के सारा इसमें डाल दें कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बहुत थोड़े मुल्कों में, सेंसिटिव मुल्कों में होती है, वो आम सारे मुल्कों में नहीं होती। मैं प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स की बात कर रहा हूँ, क्या वजह कि वहां पे वो हैं, वजह वही हमारा एटीट्यूड है। वहां पे क्या हुआ कि जब दोनों प्राइम मिनिस्टर्स, अब इशू ये होता है कि दोनों जब मिले हैं तो आपने वर्ल्ड मीडिया को मैसेज क्या देना है, और उसके बाद उन्होंने इंडियंस ने साथ वाले होटल पे ब्रीफिंग रखी हुई थी। अभी प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग जो ही खत्म हुई, वो एक दूसरे को सी ऑफ कर रहे हैं, मिल रहे हैं फाइनली, और उस वक्त तक उनका फॉरेन सेक्रेटरी साथ पैदल चल के दूसरे होटल में जाके वहां पे उनका मीडिया बैठा हुआ, तो ब्रीफिंग दे चुका था, और टिकर्स और न्यूज पूरी दुनिया में, इंडिया पाकिस्तान हर जगह पे चल चुकी थी कि मीटिंग में क्या हुआ, जो उनकी मर्जी का वर्जन वो दे चुके थे। देखिए दो चीजें, जो क्या नुकसान हुआ, इससे नुकसान क्यों नहीं हुआ, का कितना बड़ा नुकसान हुआ, हाँ इमेज का वापस आ सकता है। देखिए वो इमेज जिसके लिए हम कहते हैं ये काम करें इमेज बेहतर होगा, ये काम करें इमेज, फलां काम करें उससे इमेज बेहतर होगा। हम लाहौर में तो रैलीज करते हैं, कार रेस करते हैं और इस तरह की चीजें, मैराथन करते हैं कि इमेज बेहतर होगा, लेकिन इमेज बेहतर करने के लिए जो हमारे सारे के सारे फॉरेन ऑफिसर्स, माइंड ना करें इस वक्त वो सुन रहे होंगे, वो उनकी गर्दन में जो हम कहते हैं डीएमजी वाले, यहाँ पे जो आपकी मुल्क के अंदर सबसे बड़ी मैनेजमेंट ग्रुप है वो डीएमजी है, लेकिन उनसे भी बड़ा सरिया जो है वो उनके होता है, गर्दन में होता है। मुझे आज तक कोई पाकिस्तानी नहीं मिला जो बाहर काम करता हो और वो कहे जी हमारे जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़े हमारे शिकायत करते नजर आते हैं, हमेशा शिकायत, अमूमन नहीं सॉरी हमेशा शिकायत करते नजर आते हैं। तो ये इतना बड़ा ये इशू है। शिकायत होती है, जरा आप बताएं ना आवाम को। नहीं, उनकी शिकायत में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी तक बाहर नहीं गए। शिकायत सबसे ज्यादा क्या होती है, देखिए उनके कई मसले होते हैं, अभी तक एम्बेसी से देखिए उनके अभी मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 7,000 पाकिस्तानी दुनिया की मुख्तलिफ मुल्कों की जेलों में, देखें उनका कोई वाले वारिस नहीं है, बेशुमार लोग हैं दुनिया के, सबसे ज्यादा साउथ अमेरिका से अमेरिका में जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनका तो वहाँ पे कोई इमेज नहीं खराब हुआ, उनकी जो मिशंस हैं उनको सपोर्ट करते हैं और उनके लिए कंसेशंस लेते हैं, उनको वहाँ पे सेटल करते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं। देखिए इनका काम क्या है, एक तो मैंने बताया ना कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट को वॉच करना है, उसका डिफेंस इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, और उसके साथ बिजनेस इंटरेस्ट है, ये सारी डिफेंस, कोई मजबूरी भी हो उसको उन्होंने देखना है। नहीं, मजबूरी इसमें हर क्या होनी है, मजबूरी क्या होती है देखें उसको उन्होंने वॉच करना है, लेकिन उसके साथ जो पाकिस्तानीज हैं ये बहुत मेजर इशू है। मैं समझता हूँ हमें इस पे करना चाहिए कि पाकिस्तानीज पाकिस्तान के इमेज के लिए जो वो करते हैं वो तो करते हैं, जैसा कि मैंने वो सार्क समिट की बात आपको बताई। सिमिलरली वो जो पाकिस्तानीज हैं उनके साथ भी यही करते हैं। अब पाकिस्तानीज जो हैं, जो आपके सबसे बड़ा कमाऊ बेटा है, आपकी जीडीपी में आपकी जो अर्निंग है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसकी है, कितनी एक्सपोर्ट्स हैं जो वो प्रमोट करते हैं पाकिस्तान से, देखें कितनी इन्वेस्टमेंट है जो उनकी वजह से बाहर से आती है। अब अगर फिगर्स मैं यहाँ पे कोट करना शुरू कर दूं तो ये हैसियत रखते हैं ना, तो ये जो सारी की सारी सर्विसेज हैं जो उन्होंने मुल्क को देनी है या पाकिस्तानीज को देनी है, इसमें बड़ी अफसोसनाक बात है। आप बात कर रही थी कि जी अगर ये आपने जो बात की कि किसी और मुल्क का कोई जो नेशनल है, शहरी जो है वो किसी और जगह उसके साथ हो तो वो क्या करते हैं, देखे ना ऐसे ही होता है, भंचाल क्या आना होता है, बल्कि उससे भी आगे देखें हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसमें हम बड़े फख्र से कहते हैं कि बड़े सगीर में इस्लाम कैसे आया। बिल्कुल, तो कहते हैं जी एक खातून ने आवाज दी जब उसको कज़ाकों ने लूट लिया, उसने हज्जाज बिन यूसुफ को आवाज दी या नहीं दी ये पता नहीं है, लेकिन कोर्ट हम क्या करते हैं कि उसने आवाज दी, वो हज्जाज बिन यूसुफ को किसी ने बताया, हज्जाज बिन यूसुफ की गैरत देखें, उसको किसी ने